Assalamu alaikum students. Hopefully you will be okay. Today in this class we will discuss verb and adverb. तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में से जो टू हैं वर्ब एंड एडवर्ब, आज हम उनको डिस्कस करेंगे और ज़्यादा मैं एडवर्ब को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो अगर मैं इधर एक एग्जांपल लिखता हूँ, ही रन्स फास्ट, वो भागता है तेज़। वर्ब को मैं डिफ़ाइन करने जा रहा हूँ। व्हाट इज़ वर्ब? तो वर्ब वो है, वर्ब वो वर्ड होता है जिस वर्ड में एक्शन पाया जाता है, जिस वर्ड से हमें पता चलता है कि कोई काम हुआ है। जिस तरह रन्स, वो भागता है, तो भागना ये एक काम है, ये एक एक्शन है। तो हैंस जो रन्स है ये वर्ब है। एडवर्ब क्या है? एडवर्ब Adverb is a word which adds something to a verb, which adds something to an adjective, which adds something to an adverb। यानी adverb के अंदर तीन चीज़ें आती हैं। adverb या तो verb के मीनिंग में इजाफा करता है, या adjective के मीनिंग में इजाफा करता है, या adverb के मीनिंग में इजाफा करता है। मिसाल के तौर पे मैं इधर लिख देता हूँ कि adverb या तो वर्ब के मीनिंग में इजाफा करता है। ये फास्ट, वो भागता है तेज़। तो ये जो फास्ट एक वर्ड है ये वर्ब के मीनिंग में इजाफा कर रहा है। वो भागता है तेज़, यानी तेज़ भागता है। तो तेज़ ने किस में इजाफा किया? किसके मीनिंग में? भागने के मीनिंग में। तो फास्ट को हम एडवर्ब बोलेंगे, एडवर्ब। अच्छा, इसी तरह जो एडवर्ब होता है वो एडजेक्टिव के मीनिंग में इजाफा करता है, एडजेक्टिव के मीनिंग में इजाफा करता है। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। इधर मैं लिखता हूँ दिस इज़ आ मैंगो, कि ये एक आम है। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो मैंगो है ये नाउन है, क्योंकि ये फल का नाम है, हैंस इट इज़ नाउन। अच्छा, अगर मैं मैंगो से पहले लिखता हूँ स्वीट, स्वीट मीठा, तो आपको पता है जो वर्ड नाउन के मीनिंग में इजाफा करे वो एडजेक्टिव हो जाता है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मैंगो नाउन है और जो स्वीट है वो एडजेक्टिव है। अब हमने क्या करना है? एडवर्ब वो होता है जो एडजेक्टिव के मीनिंग में इजाफा करता है। यानी अगर हम इस एडजेक्टिव से पहले लगा देते हैं वेरी, दिस इज़ अ वेरी स्वीट मैंगो, ये बहुत मीठा आम है, तो ये जो वेरी वर्ड है इसने स्वीटनेस में इजाफा किया है। पहले था मीठा, अब है बहुत मीठा। तो ये जो वेरी है ये एडवर्ब हो जाएगा। इसकी भी एग्जांपल होगी, इसकी भी एग्जांपल होगी। एक और एडवर्ब, एडवर्ब के मीनिंग में भी इजाफा कर देता है। यानी ये हो सकता है कि एक एडवर्ब को मेंशन किया जाए, फिर उससे पहले एक वर्ड हो जो एडवर्ब के मीनिंग में इजाफा करे, फिर उस वर्ड को भी एडवर्ब कहेंगे। यानी टू एडवर्ब्स इकट्ठे भी आ सकते हैं। कैसे? मैं कहता हूँ शी स्पीक्स, वो बोलती है क्लियरली, इधर मैं लिखता हूँ क्लियरली, क्लियरली, वो बिल्कुल वाज़े बोलती है, क्लियरली बोलती है, एम्बिग्विटी नहीं है, इबहाम नहीं है। तो ये क्लियरली क्या है? एडवर्ब है, क्योंकि ये स्पीक्स के मीनिंग में इजाफा कर रहा है कि बोलती कैसे है? क्लियरली। तो ये एडवर्ब हुआ। अच्छा, अगर मैं क्लियरली से पहले यहाँ पे एक वर्ड लगा देता हूँ, इधर चूँकि जगह कम है, क्वाइट, शी स्पीक्स क्वाइट क्लियरली, वो बिल्कुल वाज़े बोलती है। क्वाइट का मतलब बिल्कुल। तो इस क्वाइट ने क्लियरली में, द वर्ड क्लियरली जो है उसमें इजाफा कर दिया है। तो क्लियरली तो पहले ही एडवर्ब था, उसमें इजाफा किया क्वाइट ने, तो क्वाइट भी एडवर्ब हो गया। यानी एडवर्ब वो वर्ड भी हो सकता है जो कि एडवर्ब में इजाफा कर दे। तो एडवर्ब के डेफिनेशन में ये तीन चीज़ें आती हैं कि एडवर्ब या तो वर्ब के मीनिंग में इजाफा करेगा, या एडजेक्टिव के मीनिंग में इजाफा करेगा, या वो फिर एडवर्ब के मीनिंग ही में इजाफा करेगा। There is something else which is necessary to be learned about adverb, कि एडवर्ब क्या होता है। अच्छा, जो एक्शन होता है, जो वर्ब होता है, आपको पता है वो कोई काम होता है। अब मुख्तलिफ सवालात हमारे माइंड में आ सकते हैं। नंबर एक कि वो जो काम है वो किस वक्त हुआ। नंबर दो, वो जो काम है वो कितनी बार हुआ, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी, एक बार हुआ, दो बार हुआ। नंबर तीन,
वो जो काम है वो किस जगह पर हुआ। नंबर 4, वो जो काम है वो किस अंदाज से हुआ। तो ये सारी की सारी चीज़ें एडवर्ब बयान करते हैं। मैं इधर आपको इनकी एक एग्जांपल्स देता हूँ। एडवर्ब हमें प्लेस के बारे में बताता है कि जो एक्शन परफॉर्म हुआ है वो किस जगह परफॉर्म हुआ है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ ही कम्स हियर, वो आता है यहाँ, या मैं कह देता हूँ ही इज़ कमिंग हियर, वो यहाँ आ रहा है। तो ये जो वर्ड है हियर जिसका मतलब है यहाँ, ये एडवर्ब होगा। अच्छा, मैं कहता हूँ स्टैंड, खड़े हो जाओ, आगे मैं लिख देता हूँ हियर, यहाँ खड़े हो जाओ। तो ये हियर जगह बयान की जा रही है, ये भी एडवर्ब होगा। मैं कहता हूँ गो देयर, वहाँ चले जाओ। तो गो के बाद जो मैंने देयर लगाया जिसका मतलब वहाँ है, तो वहाँ से मुराद भी जगह होता है ना, यानी उस जगह चले जाओ। तो द वर्ड देयर वुड बी कॉल्ड एडजेक्टिव। तो एक तो एडवर्ब प्लेस को शो करता है, दूसरा जो एडवर्ब होता है वो फ्रीक्वेंसी को शो करता है, यानी एक जो एक्शन है वो कितनी बार परफॉर्म हुआ है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ, इधर एक एग्जांपल देता हूँ, आई हैव टोल्ड यू ट्वाइस, कि मैंने तुमको 2 बार बताया। हम कहते नहीं मैंने तुमको 2 बार ये बात बताई है, 3 बार बताई है, कितनी बार बताई है। तो आई हैव टोल्ड यू, मैंने तुमको बताया है 2 बार। ये जो ट्वाइस है ये एडवर्ब होगा क्योंकि ये तादाद को शो कर रहा है। नंबर 1 प्लेस, नंबर 2 फ्रीक्वेंसी, नंबर 3 टाइम। अगर वर्ब का टाइम बताया जाए कि वर्ब किस वक्त हो रहा है, तो जिस वर्ड से हम टाइम बताते हैं वो वर्ड भी एडवर्ब कहलाएगा। मिसाल के तौर पे मैं इधर एक एग्जांपल लिखता हूँ, दैट डे, उस दिन, ही अराइव्ड, वो पहुंचा था, लेट, यानी उस दिन वो लेट पहुंचा था। तो ये जो लेट है, वक्त, द वर्ड लेट वक्त के बारे में बता रहा है कि वक्त क्या था, लेट। मैं इसी तरह कह सकता हूँ दैट डे ही अराइव्ड अर्लियर, उस दिन वो पहले पहुंच गया था। तो जो अर्लियर होगा वो एडवर्ब होगा, लेट होगा वो एडवर्ब होगा। इसी तरह मैं कहता हूँ आई मेट हिम, मैं उससे मिला येस्टरडे, यानी मैं उससे कल मिला था, येस्टरडे गुज़श्ता कल। तो ये जो कल है ये भी एक एडवर्ब है। मैं कहता हूँ आई विल मीट यू टुमारो, मैं तुमसे आने वाले कल मिलूँगा। तो टुमारो एडवर्ब होगा, क्यों? क्योंकि टाइम बताया जा रहा है कि किस वक्त मिलूँगा। इसी तरह जो एडवर्ब होता है वो मैनर बताता है, अंदाज। मैं इसको इधर लिख देता हूँ, मैनर। प्लेस, फ्रीक्वेंसी, टाइम और मैनर। मैनर अंदाज के जो काम वाक़ई हुआ है, जो एक्शन परफॉर्म हुआ है वो किस अंदाज से हुआ है, कैफियत क्या थी। मैं इधर एग्जांपल लिखता हूँ, मैं कहता हूँ ही फाइट्स, वो लड़ता है, ब्रेवली, बहादुरी से, यानी कि वो लड़ता तो है, बड़ी बहादुरी से लड़ता है। तो ये अंदाज बताया जा रहा है उसकी फाइटिंग का। तो जो वर्ड अंदाज बताए वो एडवर्ब होगा, जो वर्ड तादाद बताए वो एडवर्ब होगा, जो वर्ड टाइम बताए वो एडवर्ब होगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं, प्लेस, फ्रीक्वेंसी, टाइम एंड मैनर। उम्मीद है आपको ये चीज़ें अच्छी लगी होंगी। एक और आपको चीज़ बता दूं, आम तौर पे कहा जाता है कि जिस वर्ड के आखिर में ly आ जाए वो एडवर्ब होता है। ये भी बात ठीक है, लेकिन कुछ वर्ड्स स्टिल ऐसे हैं कि उनके आखिर में ly आता है लेकिन वो एडवर्ब नहीं होते। बट मोस्ट ऑफ द वर्ड्स आर एडवर्ब्स इफ़ देयर इज़ ly एट द एंड ऑफ सच वर्ड्स। अगर ly एंड पे आ जाता है तो फिर वो एडवर्ब हो जाता है। अच्छा, सम टाइम इस तरह होता है कि हम स्टार्टिंग पे एक वर्ड लिख देते हैं, अनफॉर्चुनेटली, फिर आगे पूरा सेंटेंस, लकीली, फिर आगे पूरा सेंटेंस। तो अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो जो शुरू में हम अनफॉर्चुनेटली कह डालते हैं, फॉर्चुनेटली कह देते हैं, लकीली कह देते हैं इन द बिगिनिंग ऑफ दिस सेंटेंस, तो वो वर्ड्स भी एडवर्ब होते हैं और उनके शुरू में कॉमा आता है। मिसाल के तौर पे मैं इधर एक लाइन लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ अनफॉर्चुनेटली ही इज़ डेड, कि बदकिस्मती से वो मर गया।
ही इज़ डेड। तो ये अनफॉर्चुनेटली के बाद कॉमा आ जाएगा। ये जो अनफॉर्चुनेटली होगा ये भी एडवर्ब होगा और ये पूरे मीनिंग, पूरे सेंटेंस के मीनिंग में इजाफा करता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में ज़रूरी है कि आप इनको अंडरस्टैंड करें, इनको समझें, और ये एडवर्ब से रिलेटेड है। उम्मीद है कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। मेरे ख्याल में मैंने ये सारी चीज़ें बता दी हैं। आपको प्लेस की एग्जांपल भी दे दी थी। अच्छा, आपको फ्रीक्वेंसी की एग्जांपल भी दे दी है ट्वाइस, आपको टाइम की एग्जांपल दे दी है लेट, और आपको मैनर की एग्जांपल भी दे दी थी ब्रेवली। तो इस लेक्चर को याद करें, इसको शेयर करें, कि क्वेश्चन है तो कमेंट्स में क्वेश्चन करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।